हेलो गाइस, माई सेल्फ उमेश। सो गाइस, आज हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पावर ऑफ ईगल माइंडसेट, कि हमें बाज की तरह अपना माइंडसेट कैसे बिल्डअप करना है। गॉट इट। सो हम जो सक्सेस के जो सीक्रेट हैं वो हम इंसानों से ही क्यों सीखें। हम जीव से भी सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से भी सीख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको बताऊँ, हम ऊँट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये ऊँट क्या होता है ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू अपना चलता रहता है, अपना वर्क करता रहता है। उसे ये नहीं कि वो बीच में रुक जाए या ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको पता होगा कि ये ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या होता है ना, क्या होता है कि एक ऊँट बिना कुछ खाए पिए वो 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक कंटिन्यू वर्क कर सकता है, ठीक है। वहीं पे इंसान क्या करता है अपना बिना कुछ काम किए पिए भी है ना, वो क्या करता है, वो पी सकता है, खा सकता है बिना कुछ काम किए। बट ऊँट में ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू एक बार वो इतना पानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं कि उन्हें भूख ही नहीं लगती। वो मतलब कहने का ये है कि वो एक बार खाते पीते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यू अपना वर्क करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमें ऊँट से ये सीखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये नहीं कि हम बीच में स्किप कर दें या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसमें ये थोड़ा इनएक्टिव भी होता है, लेकिन ये नहीं कि हम उस चीज़ को बिल्कुल ही स्किप कर दें, इससे चीज़ों को आगे ना बढ़ पाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो क्या होता है ना, अगर दुनिया में सबसे जो बड़ा शब्द है कामयाबी का, वो है लगन। अगर हम रुकते नहीं हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं, ठीक है, लगन के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि हमारी सक्सेस होगी, और सक्सेस ऐसी होगी जो दुनिया में देखने लायक होगी, ठीक है। अगर हम लगन के साथ काम नहीं करते, ठीक है, हम ऐसे ही बस काम चल रहा है अपना, कर लिया नहीं किया, ठीक है, चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उसमें क्या होता है ना फिर, ठीक है। तो अब अगर आप ऊँट को देखो रेगिस्तान में, वो क्या करता है, वो मॉर्निंग टू इवनिंग कंटिन्यू चलता रहता है। और ये नहीं कि वो अकेला चल रहा है, वो अपने ऊपर 200 केजी 300 केजी एक वजन भी लेके चलता होता है। देखा होगा ना आपने, वो चीज़ें कुछ लेके जाते हैं इधर से उधर, चीज़ें जाते हैं, है ना, कैरी करके, तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अगर हम सक्सेस होंगे, अगर हम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे होंगे तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर हमने बीच में ही वो चीज़ें छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो हमारी सक्सेस वहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि गाइज, हमें एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, शॉर्ट टर्म की नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को एक लॉन्ग टर्म हमें प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। सोचना होगा हमें, लॉन्ग टर्म कुछ गोल्स बनाने होंगे, उसके ऊपर वर्क करना होगा, ठीक है। अब हम सेकंड चीज़ बात करेंगे ईगल की, ठीक है, जो जिसे हम बाज बोलते हैं। बाज का क्या होता है, वो इतने ऊपर आकाश में उड़ता है, कोई शायद कोई पक्षी वहाँ जाता होगा, नहीं तो जाता ही नहीं है। एग्री। क्यों, वो किस लिए होता है, क्योंकि ईगल क्या होता है ना, उसके पंखों में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि वो अकेला पक्षी है जो आकाश में इतनी ऊंचाइयों तक उड़ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उसने कभी ये नहीं किया भाई, और वो क्या करता है ना, ईगल कभी भी छोटे पशु पक्षियों के साथ अपनी दोस्ती यारी नहीं करता। हमें उसका एग्जाम्पल लेने से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी विजेताओं के साथ रहना चाहिए। जो इंसान सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने लाइफ में, जिन्होंने कुछ अपना ब्रांड बनाया है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी को भी हम फॉलो कर ले, किसी को भी हम अपनी दोस्ती कर ले, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बाज का यही है, मैं आपको छोटी सी एक पोएम सुनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक दिन क्या होता है ना, एक जो आदमी होता है वो मुर्गों के अंडों के साथ, उसमें ना एक बाज का अंडा भी उसे मिलता है। धीरे धीरे
अंडे बड़े हो जाते हैं तो मुर्गे के अंडे के साथ भी जो बाज का अंडा था वो भी बड़े होने लगते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वो मुर्गे जो बाज का बच्चा था, ठीक है, जो उनकी टोकरी में आया था, उसने देखा कि एक इतना लंबा पक्षी इतनी ऊंचाइयों पे उड़ रहा है। तो उसने पूछा, ठीक है, उसने पूछा मुर्गों से कि ये कौन है। उसके मन में एक ये आया कि भाई मैं भी तो ऊंचा उड़ सकता हूँ, ये है कौन जो इतनी आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ रहा है ना, और हम इतनी नीचे नीचे का रहते हैं। तो उसने बोला कि वो बाज है, वो पक्षियों का राजा है, वो इतना ऊंचा उड़ सकता है, लेकिन हम तो धरती पे रह सकते हैं, हम थोड़ा इतना ऊंचा उड़ सकते हैं, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, उसने सोच लिया चलो भाई, वो अपना ऐसा ही अपना जो लाइफ है वो अपनी ऐसे ही बिता देता है, वो अपने आप को एक मुर्गा समझ लेता है, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं एक बाज हूँ, क्योंकि वो उनके साथ कन्वर्ट हो गया, राइट। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, कि हमें कभी भी कमज़ोर आदमी के साथ, यानी कि जो अनसक्सेसफुल हैं, उनके साथ कभी अपना बातें नहीं करनी, ठीक है, उनके साथ अपनी दोस्ती यारी नहीं बनानी। सक्सेसफुल बंदों के साथ अपने जो सक्सेस हो रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमें उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो बाद से हमें ये सीखने को मिला, ठीक है। और थर्ड जो पर्सन है, थर्ड जो जीव है वो है चींटी। चींटी से हमें क्या समझो, वो बहुत ही छोटा जीव है गाइस, आपको भी पता होगा, बहुत ही छोटा है सबसे, हम उसको मसल देते हैं वो मर जाता है ना। लेकिन चींटियों में इतनी विल पावर होती है कि वो अपने लक्ष्य की ओर, जो उन्होंने सोच रखा है अपने गोल की ओर, वो एक तक बढ़ते रहती हैं। आप उन्हें बिना मारे, बिना कुछ किए उन्हें रोक ही नहीं सकते। वो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, चींटी क्या करते हैं ना, जैसे गर्मी का मौसम है, उसे पता है कि अगले 2 महीनों में 3 महीनों में सर्दी का मौसम आने वाला है, जो भी आने वाला है, तो वो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, ठीक है। अब कई क्या होते हैं ना, हम इंसानों में क्या होता है, हम सोचते ही नहीं है कि भाई आगे ये आने वाला है, हमें उसके लिए लक्ष्य जो भी है हमें ये करना है, हम कुछ जैसे ही डिसीज़न ले, जैसे फॉर एग्जांपल आज के जैसे स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो उसे पता है कि 1 साल के बाद हमारा एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो वो एक रात पहले या एक हफ्ते पहले ही पूरी प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें ये होगा, एग्ज़ाम में ये आने वाला है, ये होने वाला है, हमको ये लेसन या लर्न करना है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना। जिस डेट को हमने एडमिशन लिया, उसे पता है कि मुझे 1 साल बाद मुझे एग्ज़ाम देना है, तो उस 1 साल के पीरियड को हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 साल में हमें अच्छे से मेहनत करनी होगी, उसका रिजल्ट जो होगा एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो चींटियों से हमें ये सीखना चाहिए कि कंटिन्यू अपने वर्क को करना है डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। आपने देखा होगा वो एक लाइन में चलते हैं, है ना, एक लाइन उनकी होती है, वो लाइन में ही चलते हैं, वो इधर उधर नहीं भटकते, वो सिर्फ एक लाइन में ही चलते हैं डिसिप्लिन से। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपने काम को लेकर डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, ठीक है, डिसिप्लिन से काम करना होगा, तो डेफिनेटली सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर हम सोचेंगे कि भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 1 महीने बाद, ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाएगी। अगर हम वो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, चीज़ें हम वो सीखते हैं, हम डेली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, कंसर्न जो भी हम, अगर हम, ठीक है, अगर हमने ये सोच लिया कि भाई हम नहीं, आज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम मेरा मन नहीं है, कोई बात नहीं कि मन होता नहीं है, लेकिन बिल्कुल अगर हम काम को स्किप कर देंगे, कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्किप कर दे रहे हैं, तो उस चीज़ से वो वैल्यू नहीं बन पाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ इंसानों से ही सीख सकते हैं, हम जीव जंतुओं से भी सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से भी सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है, ऊँट का भी बहुत अच्छा हमने सीखा, ठीक है, फिर ईगल का सीखा, फिर चींटी का सीखा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इंसानों से नहीं, हम अन्य से, किसी और चीज़ से भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू आपको वर्क करना है, ठीक है। लीडर्स, ऐसे लीडर्स को फॉलो करो जिसने का कुछ ब्रांड हो, ये नहीं कि कोई भी नहीं ऐसे किसी को उठा के जो भी आया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, नो।
ठीक है। जिस चीज़ का ब्रांड हो, जो लीडर्स आपको अच्छा लगे, जिसने कुछ अपनी लाइफ में कुछ किया, उसको फॉलो करो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।